कल भगवान का कौन सा विवाह हुआ? प्रथम विवाह हुआ। हम भी अपने जीवन में एक ही विवाह करते हैं, सामान्यता। अब भाग्य में लिखा हो 2-4 पत्नियां तो वो बात की बात है, लेकिन जिसके घर में जिस पुरुष की, हम मनुष्य हैं, एक से ज्यादा पत्नी हो जाए उसकी क्या स्थिति होती है घर में सबको पता है। और भगवान कन्हैया ने कितना विवाह किया? 16,100। हम लोग भगवान की बराबरी करते हैं ना। और कुछ भक्त तो इतने महान हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं अरे जब भगवान ने 16,108 विवाह किया तो क्या हम 2-4 भी नहीं कर सकते? महाराज कर सकते हो, 2-4 विवाह करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा विचार करो, एक पत्नी होते हुए जब दूसरी आएगी तो आपकी क्या स्थिति होगी? और आपके घर में ऐसा महाभारत छिड़ेगा ना महाराज, ऐसा महाभारत कि महाभारत के युद्ध का तो अंत हो गया था, पर आपके यहाँ जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे, एक के रहते हुए जो दूसरी आई ना महाराज, तो आप ना इधर के ना उधर के। जैसे तबला है ना बजता रहता है, उसका काम बजना, वैसे आप बजोगे। तो जो भक्त कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए तो क्या हम 2-4 भी नहीं कर सकते? उनके लिए बताऊं, भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन भगवान के घर में कभी किसी भी प्रकार का कलेश नहीं हुआ। भगवान की जो पटरानियां हैं सब बड़े प्रेम से रहती हैं। और आप विवाह करोगे तो आपकी पटरानियां प्रेम से रहेंगी? राजा का राम नाम सत्य होते समय नहीं लगेगा। भगवान का प्रथम विवाह हुआ मैया रुक्मणी के साथ। रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी मैया ने भगवान को कभी देखा नहीं था। अब मैया सोच रही हैं कि मैंने कभी देखा तो है नहीं, केवल सुना है। अब जैसे शम्मी अग्रवाल जी हैं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, इनके बारे में सुना था, पिछले 6 महीने से सुनती आ रही थी हाँ भाई है कोई। तो भाई सबके मन में विचार आता है कैसे दिखती होंगी, क्या होंगी। अब अगर मैंने कभी इन्हें देखा ना हो और अचानक से हमारे सामने आ जाए तो भाई कैसे पहचानूंगी कि आप ही हो? तो मैया रुक्मणी भी यही सोच रही है कि मैंने कृष्ण को तो कभी देखा नहीं है, सुना है केवल। अब जब वो सामने आएगा, इतनी सैन्य व्यवस्था लगी हुई है, इतने प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, मेरे भाई ने लगा रखा है कि कोई बाहर का व्यक्ति राज्य के भीतर नहीं आना चाहिए। तो मैं कन्हैया को कैसे पहचानूंगी? मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन कहते हैं कि सिंह तो सिंह होता है। करोड़ों जानवरों के बीच में जंगल का राजा कौन? बोलो, शेर। अब शेर चाहे कितने भी पशु पक्षियों के बीच में रहे, लेकिन वो तो शेर है ना। तो भगवान भी उन्हीं सैनिकों में आके खड़े हो गए। और फिर जब मैया की दृष्टि पड़ी ना भगवान के मुखमंडल पे, तो मैया समझ गई हो ना हो यही मेरे गोविंद हैं। और मुस्कुराती हुई माता रुक्मणी भगवान कन्हैया के साथ चली जाती हैं द्वारिका। इसके बाद में भगवान का दूसरा विवाह माता जाम्बवती से हुआ। जाम्बवती कौन है? जाम्बवंत जी महाराज की पुत्री हैं। रामायण कौन कौन पढ़ता है महाराज? बहुत कम लोग हैं। अच्छा, कितने भगत हैं जिनके घर में रोज झगड़ा होता है? वो हाथ उठाएंगे। ये पता है क्यों हो रहा है?
क्योंकि हम अपने शास्त्रों से, हम अपने धर्म से, हम अपने ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, धीरे 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 दूरी बना रहे हैं। जब हमें पता नहीं है तो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। और कहते हैं कि जिस घर में रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है, घर का कोई एक व्यक्ति भी करता है, उस घर में कभी कलेश नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। महाराज, मैं ये केवल इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई आप लोग रामायण पढ़िए, भगवान की भक्ति करिए, ये एक प्रैक्टिकल बात है। सभी को पता है कि न जाने कितने लोग हैं जो मानस पे पीएचडी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो महाराज, अगर मानस पे पीएचडी हो रही है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसे कोई अपना समय नहीं देगा। तो जिस घर में मानस का पाठ कोई एक व्यक्ति भी करता है, उस घर में कभी कलह नहीं हो सकती, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उस घर में कभी संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। क्योंकि मानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भाई को भाई से कैसा प्रेम करना चाहिए, पिता का पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मालिक का नौकर के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, नौकर का मालिक के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आपको कहीं सीखने को मिलेंगी तो वो केवल और केवल है रामचरितमानस। और ये मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मनगढ़ंत बात नहीं है। आपको मैं उदाहरण देती हूँ। जब भगवान राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो सुमंत जी के पुत्र हैं। सुमंत जी कौन है? महाराज दशरथ के मंत्री हैं। उनके पुत्र, जब कैकेयी मैया ने आदेश भिजवाया कि जाओ राम को बुला के लाओ, उनके पिता की स्थिति खराब हो रही है। आए और आकर के राघव से कहते हैं कि हे राघव, आपको आपकी माता बुला रही हैं, आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं। तो राम जी सुमंत जी के पुत्र को कहते हैं, क्यों भैया, ऐसी क्या बात हो गई? राम जी तो वही राजकुमार थे, वो भी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, कोई ऐसे मजाक नहीं। तो वो एक मंत्री के पुत्र को भैया क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो यही करते हैं। हम तो हमारे घर में जो कार्य करते हैं उनको तो हम इंसान ही नहीं समझते। और सबसे विचित्र बात है कि उनसे हमारी दिनचर्या चल रही है, भोजन पानी वस्त्र सारा कुछ उन्हीं से हो रहा है, लेकिन हम उनको मनुष्य नहीं मानते। हम उनको क्या मानते हैं? मशीन मानते हैं। जैसे मशीन में भावनाएं नहीं होती, हमें वैसे लगता है कि उनमें भी कोई भावनाएं नहीं है। तो जो मुंह में आता है, जरा सा उनसे कोई गलती हुई तो जो मुंह में उल्टा सीधा आया बक दिया उनको। महाराज, कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं बोल तो रहा हूं लेकिन सामने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन इधर हमारे राघव हैं, वो कहते हैं भैया मेरे पिताजी क्यों बुला रहे हैं इतनी सुबह सुबह, भाई कह के संबोधित करते हैं। दूसरा उदाहरण, राम जब वन को चले और मार्ग में गंगा जी आई। अब गंगा तो भगवान की पुत्री है, कोई पिता अपनी पुत्री को कैसे लांघ करके जाएगा। तो भगवान को लगा भाई अब तो नाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो केवट था, भगवान खुद गए और जाकर कहते हैं हे केवट भैया, मुझे इस नदिया से पार लगाओ। अब चाहते तो कहते हे केवट चल मुझे बिठा के पार लगा, क्यों, राजा के पुत्र हैं भाई, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भले ही राजा के पुत्र हैं, और कहते हैं हे केवट भैया, मुझे इस
नदी से पार लगाओ, मुझे उस पार जाना है। तो रामचरितमानस सबको पढ़ना ही चाहिए। और इसलिए मत पढ़िए कि हाँ भगवान की भक्ति करनी है, इसलिए पढ़िए कि हमें व्यवहार सीखना है कि जगत में आने के साथ, आने के बाद हमें जगत के प्राणियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में हमें कैसे उठना बैठना चाहिए। ये सारी बातें आपको रामचरितमानस सिखाती है।